नमस्कार प्यारे किसान साथियों। भारत में ऐसे बहुत सारे किसान साथी हैं जो कई सालों से फार्मिंग कर रहे हैं, यानी डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं या मुर्गी फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें एक पैसा भी नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? मान लीजिए आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, कोई भी गाय रखते हैं, जो गाय आपका 10 लीटर दूध दे रही है, वो गाय आपका 10 किलो दिन का दाना भी खा रही है, तो आप जो 10 लीटर दूध ले रहे हो वो तो उतना खा ही जा रही है, तो आपको बचेगा क्या? वहीं विदेशों में ऐसा लोग क्या कर रहे हैं जो कि एक गाय से महीने की 2 से 4 लाख रुपए आमदनी बना रखी है। तो ऐसा क्या कर रहे हैं? तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो किसी को नहीं पता है। पूरे भारत के जितने भी किसान साथी हैं यही गलती करते हैं। आप भी ये गलती बंद कर दो करना है, क्योंकि जब तक आप ये गलती करोगे जब तक कभी भी आप मुनाफे में नहीं आ सकते हो, सिर्फ लॉस में ही जाओगे। चाहे आप 50 गाय लीजिए, चाहे 100 गाय लीजिए, चाहे 500 गाय लीजिए, क्योंकि मैटर ये नहीं कि आप गाय ले रहे हो, डेयरी फार्मिंग कर रहे हो। मैटर ये है कि आपका जो डिसीजन है वो गलत है। मान लीजिए आपको बुखार आ रहा है और हमेशा बुखार ही आ रहा है और आप हमेशा टेबलेट ले रहे हो पेट दर्द की, जब तक आप बुखार की टेबलेट नहीं लोगे तब तक बुखार सही नहीं होगा। यही होता है हमारी डेयरी फार्मिंग में। हम यहाँ पे ये सोचते हैं अपनी गाय को अच्छा से अच्छा दाना खिलाएं जो हमें अधिक दूध दे सके। अब हमें वो अधिक दूध जब देगी ना, उसकी क्षमता होगी, उसकी क्षमता ही नहीं है। हम चाहें गाय को कोई भी प्रोटीन खिला दें, कुछ भी खिला दें, हमारी गाय अधिक दूध नहीं दे सकती है, क्योंकि उसकी क्षमता अधिक नहीं है। एक ऐसी गाय है जिसकी क्षमता अधिक है, एक ऐसी गाय है जो हमेशा विदेशों में पाई जाती है, भारत में नहीं पाई जाती है। लेकिन विदेश का और भारत का दोनों का कॉम्बिनेशन बना के वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके एक ऐसी गाय बना दी है जो आपको विदेशों के बराबर अच्छा खासा दूध दे सकती है। एक गाय 55 लीटर से लेके 60 लीटर दूध देती है। जो किसान साथी 10-20 गाय रख के दूध उत्पादन करते हैं वो एक ही गाय दूध दे देती है 50 से 60 लीटर, यानी 6 गाय रखोगे तब 60 लीटर दूध मिलेगा, और यानी एक गाय ही आपको 60 लीटर दूध दे रही है। तो आप यहाँ पे समझिए ना, एक गाय है कितना खाएगी, कितना ज्यादा से ज्यादा खा लेगी मुझे बताइए। और 6 गाय हैं, तो जो 6 गाय को हम दाना खिलाएंगे तो एक गाय है 15 किलो खा सकती है, और 6 गाय हैं हम इन्हें 10-10 किलो भी खिलाएंगे तो 60 किलो हो गया ना। तो यहाँ पे असली डिफरेंस आ जाता है। किसान साथी यही भूल कर जाते हैं। हम ये नहीं सोचते हम जो पशु पाल रहे हैं उसकी नस्ल अच्छी ले, सिर्फ ये सोचते हैं जो सदियों से चली आ रही है उसी नस्ल पे। देख, कॉमन पॉइंट हमारे यहाँ ये होता है, हम ये नहीं देखते हमारे पशु की नस्ल कौन सी है, सिर्फ ये देखते हैं पशु से दूध चाहिए, दूध चाहिए। भाई अगर आपको बिजनेस करना है, बिजनेस के लिहाज से, तो आपको सही नस्ल पे जाना होगा, क्योंकि पशु की जितनी भी बॉडी है उसमें दूध का कोई भंडार नहीं है जो आपको दूध मिलता रहेगा। पशु की जो भी बॉडी पहले से बनी हुई है उसी हिसाब से वो आपको दूध दे रहा है। लेकिन आपको बिजनेस के लिहाज से अगर कोई गाय चाहिए तो HF, यानी HF एक ऐसी गाय है जो हमारे यहाँ का कॉम्बिनेशन, जो विदेश का और हमारे यहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन बना के, क्योंकि विदेश में ऐसी गाय है जो 120 लीटर भी दूध दे रही है प्रेजेंट में, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ एक गाय बनाई गई है HF। देखिए इसमें भी बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। HF गाय के नाम से आपको बहुत सारी गाय दिखाई जाएंगी, लेकिन असली HF गाय कौन सी होती है मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी। ये गाय HF होती है। इसके अलावा इसकी डुप्लीकेट गाय भी बहुत आती है जो आपको दूध ही नहीं देगी। जो मैं आपको दूध बता रही हूँ ना, 60 लीटर 55 लीटर, मान लीजिए 50 लीटर भी देती है। भाई 50 लीटर भी दूध हो तो है ना, एक इंसान क्या करता है, सिर्फ एक गाय रखता है और दिन का 100 लीटर दूध उत्पादन करता है। कुछ भी नहीं करता है, 2 गाय रखता है और 100 लीटर यानी 200 लीटर प्रत्येक दिन का दूध उत्पादन कर रहा है और 100 मुर्गी रख रहा है। तो बताइए कितना अच्छा व्यवसाय बन गया। बताइए उसे कौन सी नौकरी की जरूरत है, कौन सी व्यवसाय की जरूरत है, क्या है, बहुत कुछ कर सकते हो। यानी HF गाय रखिए जो कि 50 से लेके 60 लीटर दूध देती है, और मैंने आपको बताया ये हमारे भारत में अभी उपलब्ध है, आप जाके खरीद सकते हो। सिर्फ एक चीज की ध्यान रखना, आप कोई भी गलत गाय HF के नाम से न ले, क्योंकि HF गाय होती है वो अलग दिखती है और उसका दूध की क्षमता मैंने आपको बताई कम से कम भी 50 लीटर तो आपको दूध देगी ही देगी। अब बात करते हैं हमारे यहाँ मुर्गी कौन सी है। बहुत सारे किसान साथी ऐसे हैं, एक मुर्गी भी लाएंगे, 15 दिन में एक अंडा देती है, कोई 10 दिन में, कोई 8 दिन में, अनेकों प्रकार से। लेकिन जब भी आप मुर्गी फार्मिंग कर रहे हो तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाता है कि आप जब भी कोई मुर्गी फार्मिंग खोल रहे हो तो वहाँ पे प्रत्येक दिन मुर्गी अंडा नहीं देती है। बहुत सारी मुर्गियाँ हैं, लेकिन एक मुर्गी की ऐसी वैरायटी है जो हर दिन मुर्गी अंडा देती है। यानी आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन सच में देती है। अगर मैं इस बात को गलत कह रही हूँ तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए कि ये मुर्गी अंडा देती है या नहीं। ये पूरी साल में 230 से लेके 365 अंडे देती है एक साल में। ये मुर्गी का नाम क्या है? मुर्गी का
नाम है लेग हर्ग। यानी लेग हर्ग एक ऐसी मुर्गी है जो कि 365 दिन अंडा देती है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें ये कि अगर एक किसान मान लीजिए 100 मुर्गी भी पालता है और 365 दिन 100 मुर्गी हैं, यानी हर दिन 100 अंडे भी आ रहे हैं, तो लगा लीजिए 5 रुपए का 10 का जो भी सेल कर रहा है, और 2 गाय हैं तो आप लगा लीजिए 2 गाय 100 मुर्गी आप लगाइए। एक किसान बताइए कितनी बड़ी नौकरी करेगा, क्या करेगा? इससे अच्छा कोई व्यवसाय है? जी नहीं। सिर्फ स्मार्टनेस नहीं है आपके अंदर, आप स्मार्टनेस बनाइए, अपने अंदर को स्मार्ट बनाइए। मैंने आपको बताया। अब बहुत सारे किसान साथी ऐसे होंगे इस पे कमेंट करेंगे, अरे आप खुद लाइए, खुद खोलिए। देखिए इस भारत में यही तो गलत चीज है। अगर कोई किसी को अच्छी नॉलेज देता है तो उस पे लोग टिप्पणी करते हैं कि आप इस काम को कर लीजिए, क्योंकि विदेशों में ऐसा हो रहा है और आपको नहीं पता है, क्योंकि आप ऐसा काम कर रहे हो तो आपको कोई रास्ता बता रहा है कि ऐसे आप कर सकते हो। अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ हमें ये जानकारी अच्छी नहीं लगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ हमें ये जानकारी अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद साथियों।